पश्चिम बंगाल से बहुत शानदार खबर आ रही है कि दोपहर 1 बजे तक करीब-करीब 60% वोटिंग हो चुकी ओवरऑल। तो बहुत ही शानदार न्यूज़ आ रही है और कुछ जगहों पर हिंसा झड़प हो रही है, ज़्यादातर टीएमसी और हुमायूं कबीर के लोगों के बीच में। उसकी डिटेल्स और अपडेट हम आगे आपसे भी इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। प्लस सबसे ज़रूरी बात ये कि वोटिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, ये अपडेट साझा करना बड़ा आवश्यक था। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, राम राम, स्वागत। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 23 अप्रैल 2026। जब बंगाल का भविष्य में कभी जब इतिहास लिखा जाएगा तो जितना महत्वपूर्ण दिन 16 अगस्त 1946 था, उतना ही बड़ा दिन 23 अप्रैल 2026 भी रहेगा। 16 अगस्त 1946 को बंगाल का इस्लामीकरण का एक चैप्टर क्लोज किया गया था और एक हिस्सा टुकड़ा मुसलमानों ने छीन लिया था बंगाल से। उसका बंगालियों को कितना दुख दर्द कष्ट है, ये तो जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनसे पूछा जाए। बाकी पश्चिम बंगाल का इस्लामीकरण की प्रक्रिया फिर उसके बाद 1947 से तबीयत से शुरू हुई, जो आज तक चलती आ रही है। चाहे कांग्रेस रहा ही हो, चाहे कम्युनिस्ट रहे हो, चाहे ममता बनर्जी रही हो, सबके पीछे एक ताकत, एक पैरासाइटिक फोर्सेस पीछे से उनको देती रही हैं ताकत, दैट इज मुस्लिम वोट बैंक। तो आज 23 अप्रैल 2026 को ऐसा लग रहा है कि हिंदू अपना बंगाल की भूमि को रिक्लेम करने जा रहा है। अब बंगाल में और कोई मुद्दा है नहीं, ना होना चाहिए, ना विकास तो हिंदूवादी नेता करते रहते हैं, पर मेन बात है जब भूमि रहेगी अपने हाथ में तभी आप विकास भी कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज की चर्चा का हम शुरुआत करते हैं। बंगाल का आज हमारा देखिए, अभी चुनाव शुरू हो गया है, एक अच्छी खासी परसेंटेज ऑफ वोटिंग चल रही है। 9 बजे तक जो रिपोर्ट्स आई थी वो करीब 19 से 20% की वोटिंग हो गई थी। तो मैसिव संख्या में आपको जो है वोट दिख रहे हैं, लोग करते हुए दिख रहे हैं, ज्यादातर हिंदू दिख रहे हैं, दैट्स अ गुड साइन। बुरके वाले पता नहीं कितने वीडियोस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जनरली बुरके वाले ज्यादा दिखते थे, अभी उतना नहीं दिख रहा है। पर मैं आप लोग को एक जो है वीडियो दिखाकर उससे मैं पुष्कर दा से एक सवाल भी पूछना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पुष्कर दा अक्सर कहते हैं कि भारत ने हमेशा प्रकृति के संदेशों को पहचाना है, जाना है। पिछले कुछ सालों में हम लोग वो शायद देखना जानना भूल गए थे। अब देखें कि प्रकृति क्या संदेश दे रही है। पश्चिम बंगाल में यह एक पोलिंग बूथ है, वहां पर वोट डालने आए थे सुबह सुबह लोग, और वहां एक गजराज जो है वो स्वयं आ गए, पधार गए और अपना आशीर्वाद देकर चले गए, अपनी प्रेजेंस देके चले गए, या जो भी है, बस आए और गए। तो एक यह भी हम लोग के यहाँ पे अक्सर, अच्छा, गजराज सदैव शुभ रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये एक अच्छा संदेश है आज के दिन। पुष्कर दा, आप कैसे देखते हैं इसको और आज के दिन को, और कुछ अगर न्यूज आपके पास हो वोटिंग के दिन की, आज की महत्वपूर्ण दिन की, तो कृपया शेयर करें जी। संदीप, मैं आज 23 अप्रैल 2026 है और पश्चिम बंगाल के में चुनाव का आज पहला दिन है पोलिंग। आज 23 तारीख को 29 तारीख। जिस तरीके से वहां से सारे संदेश और संकेत दोनों ही आते दिख रहे हैं, मैं समझता हूं कि भविष्य के लिए ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण होगी। बंगाल के इस्लामीकरण का जो कार्यक्रम 15 अगस्त 1947 में भारत के बंटवारे के बाद भी नहीं रुका था। और वो इस्लामीकरण पहले की प्रक्रिया जो है 50 और 60 के दशक में धीमे धीमे थी, लेकिन 70 के बाद जो है उस पर ज्यादा बात नहीं हुई। लेकिन अब जो है पिछले 2-3 दशकों से ये स्पष्ट हो गया है कि बंगाल अपने इस्लामीकरण की जो है एक ऐसी एक पॉइंट पे पहुंच चुका है कि उसमें उस से जरा भी आगे बढ़ा तो नॉन रिवर्सल हो जाएगा इस्लामीकरण बंगाल से। यदि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस चुनाव को जीतती है, से ज्यादा
मैं कहूंगा यदि ममता बनर्जी की टीएमसी हारती है इस चुनाव में, तो ये एक पटाक्षेप होगा पिछले 50-60 दशक का, जहां पर जो है भले कोई बात ना करे, कोई बुद्धिजीवी बात ना करे, लेकिन वहां पर हिंसा जो है एक नॉर्म थी, चुनावी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग था, जिसको बंगाली समाज ने बहुत अच्छी तरीके से जो स्वीकार कर लिया। ये वही बंगाली समाज है जिसने 1946 में 16 अगस्त को, जिसका तुमने जिक्र किया, डायरेक्ट एक्शन करके जो है हिंदू वहां काटे गए, और उसकी परिणति में जो है बंगाल का हिस्सा जो है गया भी, लेकिन बहुत जल्दी जो है बंगाली समाज उसको भूल गया, क्योंकि ज्यादा बौद्धिक थे माना जाता था, और कुछ उनके संग खास बात भी थी। यही वो बंगाल था जहां पर जो है 18वीं शताब्दी में साधुओं का आंदोलन हुआ था, सशस्त्र विद्रोह किया था 18वीं शताब्दी में, जिसपे आनंद मठ लिखी गई। यही वो भूमि जो कि 19वीं शताब्दी के अंत व 20वीं शताब्दी के सुबह में एक से एक क्रांतिकारी लोगों ने जन्म लिया। लेकिन फिर जब जो है 1920-18 में बोल्शेविक क्रांति होती है रशिया में, और सोवियत रशिया बनता है, फिर चीन का कम्युनिस्टीकरण होता है, तो सबसे ज्यादा बौद्धिक वहीं से कूद के बैठ गया था कम्युनिस्टों के, और उसने वामपंथ को स्वीकार कर लिया। तो हिंसा उनके थी, क्योंकि कम्युनिस्ट यदि वामपंथी है तो हिंसा क्योंकि होगी, चाहे क्यूबा हो, चाहे लैटिन अमेरिका के वो कालो 50 का दशक, 60 का दशक हो, चाइना, कोलंबिया, चाहे चाइना हो, चाहे आपका वियतनाम हो, कंबोडिया हो, कोई ऐसा नहीं है जहां पे जो है वामपंथ की सरकार आई है वो बिना खून के आई हो, और जो सत्ता में आ गई उसके खून ना बहाया हो। तो ये बंगाली समाज जो है बड़ा समग्र है इस रूप से हिंसा की। दिक्कत क्या आ रही? दिक्कत ये आ रही कि पहली बार उनको ये घबराहट हो रही है कि हम, अभी तक तो ये था कि मोहल्ले में आग लगी, आग हमारे घर तक नहीं आएगी, और फिर उसको बौद्ध, क्योंकि यदि हमने इस पे कोई उंगली उठाई तो लोग हमको बुद्धिजीवी मानने से मना कर देंगे। ये सारा उनका, जितना उनके फिल्म वाले थे, एक्टर थे, लेखक थे, नाटककार थे, राजनीतिक थे, सामाजिक कार्य करने वाले थे, सबकी इसी उसमें है कि लोग क्या कहेंगे। अब लोग कहने में हालत ये हो गई कि जहां मुर्शिदाबाद में इस वक्त जो है संघर्ष चल रहा है, एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता या गुंडे कहिए, दूसरी तरफ हुमायूं कबीर जो उन्हीं से ही निकला हुआ है, दोनों भिड़े पड़े हैं। पश्चिम बंगाल में इस समय मुर्शिदाबाद और एरियाज में, जैसा कि पुष्करदा कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के नौदा में, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमले हो रहे हैं और बम चल रहे हैं। टीएमसी वर्कर जो है वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं दुमकाल एरिया में बूथ कैप्चरिंग का। ऑपोजिशन के जो कैडर हैं उन पर भी टारगेट किया जा रहा है। पुलिस ने दोनों ही स्थानों पर वोटिंग बंद करा दी है, रीपोल होगा। बम के फूटने के बाद भी आज सुनाई दे रही है लोगों को। कल कच्चे बम फेंके गए, मुर्शिदाबाद में तो बमों की फैक्ट्री और पता नहीं बूथ डाला गया है, हमारा बम फेंका गया है, 2-3 पोलिंग बूथ लूटने की बात आ गई। तो मतलब जिस चुनाव को भारतीय चुनाव कमीशन ने अभूतपूर्व रूप से अहिंसक चुनाव बनाने की कोशिश की, उसके बाद भी हिंसा हो ही रही है। ठीक है, उस लेवल पे नहीं, अभी तो बाद में समाचार पता लगेगा कि शेष जगह में क्या स्थिति है जी। 2-3 जगह के वीडियो भी हमारे साथ ये है कि ये अभिशाप है जिसको लेके जाना है। परिवर्तन भी बंगाल में होगा तो बिना हिंसा के नहीं होगा। यदि चुनाव में चुनावी हिंसा नहीं होगी तो यहाँ तो बंगाल तो वो प्रदेश रहा है या वो समाज रहा है जिसने प्री पोल भी हिंसा देखी है और पोस्ट पोल भी देखी है, और दोनों ही स्वीकार्य होता है जनता को उनके। तो अब आज की तारीख में देखो वो एक विषाद परिवर्तन ले आते हैं, जिसमें कि
पिछले 5 दशक का जो अनारकी का रास्ता, लोग बार बार जो है 76 75 76 में जो कम्युनिस्ट पार्टी आई थी उससे जोड़ते हैं, उनके 33 साल उसके ममता के। लेकिन सत्य ये है कि उससे पहले सिद्धार्थ शंकर रे, ये जो कांग्रेस का राज्य था, वो भी इतना ही हिंसक था, जिसके इनके हिंसा होने के कारण ही नक्सलवाद जो है जिस तरीके से बढ़ा और उसको ये कंट्रोल नहीं कर पाए और बाद में जो है हमारे लिए कोड़ बन गया। जिन्होंने फैलाया था कनु सन्याल, चारू मजूमदार, उन्होंने तो तौबा कर ली, छोड़ छाड़ दिए, लेकिन वो बीज बो गए शेष भारत में। अरे वही सिद्धार्थ शंकर रे का जो जमाना था, उसी पे तो महाश्वेता देवी ने लिखा था 1084 की माँ, और उस पर फिर ये वामपंथ स्पेशलिस्ट हमारे बेनेगल साहब और नीलानी जी, इन लोगों ने फिल्में बनाई। जया बच्चन को नेशनल अवार्ड मिला 1084 की माँ के लिए। जया बच्चन आज की वामपंथ नहीं है, बहुत पुरानी। इसको मैं बंगाल का अभिशाप ही कहूंगा कि हत्या से वो, हत्या तो गलत शब्द हो जाएगा, हिंसा से बड़ा प्रेम है उनको, क्योंकि उन्होंने हिंसा को बौद्धिकता प्रदान करने वाला कोई प्रदेश था तो बंगाल था जी। बुद्धिजन, भद्र लोग, इन सबने हिंसा को बड़ा ही कैजुअल बनाया और शेष बंगाली समुदाय को इसको स्वीकार्य कराया। तो अब जो है मामला जो है बदल रहा है, ऐसा संकेत मिल रहा है कि ममता बनर्जी की शायद सत्ता से चली जाए। यदि वो सत्ता से चली जाती है तब भी हिंसा होगी, निश्चित मानिए, और यदि ममता रह जाती है तब भी हिंसा होगी। तो इसका भी कोई शांति से हो जाए, आज शांति से वोट पड़ जाए, 4 मई को ममता चली जाए, फिर 2-4 दिन तो उत्पात होना चाहिए टीएमसी वालों के साथ, हर वो कार्य होना चाहिए जो उन्होंने पिछले 10-15 साल में बंगाल की हिंदू जनता के साथ किया है। बिल्कुल, और बिना इसके मवाद नहीं निकलेगा बंगाल का। नहीं, मैं इसको बिल्कुल बिना किसी लज्जा के स्वीकार करता हूं कि हिंसा जो है इतनी बुरी चीज नहीं है। हिंसा में पीड़ित समाज यदि है और वो दशकों तक पीढ़ियों दर उसके अंतर्गत रहा है, अब उसको श्वास लेने के लिए उसको जो है उसको इतना सामर्थ्य आया कि वो सांस ले पा रहा है, तो उसका अपना उबार, उसका पीढ़ियों का कर्ज यदि उसको हिंसा से उतारने नहीं दिया तो वो कुंठित समाज रह जाएगा और उसको संभालना फिर बाद में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप जिस उम्मीद से, जिस तीव्रता से उस समाज का उत्थान करना चाहते हैं, वो समाज उठ ही नहीं सकता है यदि वो जो है अपने डार्कर साइड को एड्रेस नहीं करता है। तो मैं 4 मई के आए परिणामों के बाद यदि हिंसा होती है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा और मुझे वो हिंसा कुछ समय के लिए हिंसा स्वीकार है। अब ये देखिए, ये सही है, ये क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये इसमें यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर टीएमसी कैंडिडेट चंदन मंडल आए थे वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, पब्लिक ने रगेद लिया, इसको दौड़ा लिया। तो ये आज सुबह की वीडियो जी, कई दर्शकों में जो है कईयों को इमरजेंसी की याद नहीं होगी, लेकिन मैं उस वक्त युवा था जब 77 में जो है जनता पार्टी का शासन आया है और कांग्रेस हारी। तो मैंने उस वक्त जो है हिंसा का रूप देखा था। रोज अखबार जो आते थे उसमें बराबर ये जो है इस तरह के समाचार आते थे। तब मेरे ख्याल राजनारायण ने कहा था, ये जब पत्रकारों ने कहा कि ये जो है चुनाव के बाद जो है ये हिंसा जो कांग्रेस और उनके ऊपर हो रहा है या कांग्रेस समर्थकों पे लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि सोडा की बोतल कई बार बहुत देर तक हिली हुई थी, तो उसको यदि खोलेंगे नहीं, ढक्कन खोलेंगे तो उसका झाग तो निकलेगा, और यदि नहीं खोलेंगे तो सोडा की बोतल टूट जाएगी। तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया था। मुझे तब समझ में नहीं आया था कि क्या बड़ा बक कर रहा है, लेकिन अब जब मैं इस उम्र के जब मैं दीवाने पे खड़ा हूं तो मुझको वो बात बिल्कुल 1977 में कही बात बिल्कुल समझ में आ रही है। बंगाल हिंसा में दशकों रहा,
स्वतंत्रता से पहले भी था। जब आपका जो है लगभग शताब्दी कह लीजिए आप, तो जैसे एक शताब्दी में जो है हिंसा के साये में जीने वाला समाज रहा हो, जिसको कम से कम 6-7 दशकों से बुद्धिजीवी द्वारा, भद्रलोक द्वारा उस हिंसा को प्रशय और उसको जो है महिमा मंडित किया गया हो। कुछ वैसा ही होगा दादा, जैसे 7 सैमुराई मूवी में जो है गांव वाले दहशत में थे, डाकुओं के सदैव दहशत में थे। इक्का दुक्का लोग सोचते हैं कि हाँ इनसे लड़ने का प्रयास किया जा सकता है। शोले की बात करें, 7 सैमुराई छोड़, शोले ज्यादा चर्चित रही है। तो जो गांव वाले हैं वो दहशत में, सदैव दहशत में। सिर्फ एक आदमी उठता है, वो उसको भी पर्सनल बदला है, क्योंकि आग उसके घर तक पहुंच गई थी गब्बर की। फिर वो बाहर से 2 लेकर आता है कि बाहरी कई बार जो है, अब जैसे मीर जाफर और जगत सेठ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने धोखा दिया, लेकिन सिराजुद्दौला इतना ज्यादा अत्याचार कर रहा था कि इन दोनों के पास और कोई चारा नहीं था कि ये ब्रिटिशर्स का सहयोग लें और उन्होंने जो है सिराजुद्दौला का राज खत्म करें, क्योंकि महा अत्याचारी था। अब बंगाल ये चीज 250 साल से देख रहा है। अब लेकिन अब उनका डर खत्म करने के लिए ये देखिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं शानदार तरीके से। इलेक्शन कमीशन का ये पूरा कंट्रोल रूम है। बंगाल को पहली बार लोकतंत्र देने का पूरा प्रक्रिया चल रहा है। कायदे से लोकतंत्र की जनता वाकई में भय रहित होकर वोट तो दे सके। एक जीवन का एक अधिकार है कि समाज में हमें रहना है तो हमें अपना एक नेतृत्व चुनना होता है, एक बेसिक अधिकार है, वह भी नहीं रहने दिया गया कभी। उसी की पूरी व्यवस्था ये देखी की गई है। बाकी हमने सीआरपीएफ की एजेंसीज और हमने सब देख रखा है कि किस प्रकार से जो है किस तरीके से जनता को भयमुक्त एक माहौल दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि नहीं आप निकल के स्वयं के लिए लड़ सकते हैं। तो ये तो बंगाल के लिए एक वरदान है। अब जैसे बंगाल, आपने हमें इतने सारे नाम बताए कि महर्षि अरविंद निकले और बहुत सारे लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, सन्यासी विद्रोह हो, विवेकानंद हों, और खुदीराम बोस हों, सत्येंद्रनाथ सान्याल हों, जतिन दास थे, उनकी तो मृत्यु हो गई थी जेल में ही रहते रहते। उसमें क्या होते हैं, जो भगत सिंह जी के साथ उन लोगों ने जो आमरण अनशन किया था। तो ये सारे लोग थे और इसके अलावा बहुत सारे लोग थे। गोपाल पाठक जी हमारे सबसे बड़े, हम वन ऑफ द बिगेस्ट स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उनको ये तो जरूर कहूंगा कि वो हिंदुओं के रक्षक तो जरूर थे। और मतलब हो सकता है कि उनका इतिहास ना बताया तो हो सकता है कि वो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हो। तो जो इतने लोग निकले अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, भारत भूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, आज उस बंगाल की भूमि को बचाने की जिम्मेदारी कम से कम भारत के जो इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, पॉलिटिक्स है, भाजपा है, कोई भी है, योगी जी हैं, हेमंत बिश्व शर्मा है, मोदी जी हैं, शाह जी हैं, तो इन्होंने सबने तो बंगाल को, जब बंगाल ने पूरे भारत को अपना माना, वहां से क्रांतिकारी निकले, तो हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है पुष्करदा बंगाल को आतताइयों से, यवनों से, मलेच्छों से बचाने की। देखिए, हम लोग की जिम्मेदारी शेष भारत की बनती तो है, वो कर ही रहा है। वो यही कर सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि जो है इतना हर तरीके से सहायता करे कि वहां पर जो है राष्ट्रीय धारा की कोई वहां पर सरकार बन सके। लेकिन चुनना तो वहां की जनता को है। भाई इससे ज्यादा हम कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमारे भी जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, तो हम ही लोगों ने पिछले 2 दशकों में जो है मुलायम और बसपा सपा सपा बसपा का जो है हम लोगों ने स्पाई खेला था, म्यूजिकल चेयर। तो हम ही ने किया था, अपने अपने स्वार्थ में किया था, लेकिन हम ही थे कि हमने फिर जो है नेतृत्व किसी को दिया, हम उसका फल भोग रहे हैं। तो ये अंतर्गोत्ता तो उस समाज की है कि वो क्या चाहता है, उसकी कितनी सहनशीलता है, या उसको जो है अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देना है सिर्फ ये जान के कि ये वन टाइम लाइफ है जी, हमारी ही जिंदगी है। मतलब इसका मतलब ये हो कि अब आप सनातन से पूरा हटके जो है ब्राह्मणिकल थॉट प्रोसेस में जा चुके हैं। इसीलिए वहां पर कलकत्ता में मदर टेरेसा वहीं थी, वहीं से निकली, वहीं से नोबेल प्राइज 79 में। वहां की जनता क्या चाह रही है इस समय, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सारी जनता के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये देखिए वहां की जनता इस समय, ये देखिए
আমি বাইরের মেয়ে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আমি বাইরের মেয়ে, আর তুই একটা হরিদাস কাতির ছেলে, তুই করে বেড়াস। তুই নন্দীগ্রামের ছেলে হলি কবে? তুই কবে হলে নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র ভাই? তোর তো এটা ভূমিও নয়, জমিও নয়। আমি বাইরের মেয়ে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আমি বাইরের মেয়ে, আর তুই একটা হরিদাস কাতির ছেলে। ये जो भय है, भय मुक्त होता हुआ दिख रहा है बंगाल चलिए। किसी न किसी रूप में। जी हाँ देखिए चलते हैं क्या शाम तक होता है। अभी फिर हम हाँ, लोग फिर शाम तक। मिलेंगे। सबसे मेन बात यह है कि 150 सीट 152 सीट पर आज हो रहा है चुनाव, और भाजपा का या जो हिंदुओं का एक मेजर स्थान है वो ये 152 सीट्स हैं। अगर इसमें मेजर जंप आता है, बहुत शांतिपूर्वक चुनाव होता है, हिंदू जनता कम से कम 75-80% वोटिंग पैटर्न तक लेकर जाती है। अभी 9 बजे तक तो अच्छा रिपोर्ट आया था, अभी हम फिर देखते हैं कि क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं। और अगर ये एक वोटिंग परसेंटेज अगर बहुत हाई होती है पोस्ट SIR, और जहां पर हमको सड़कों पर उतना बुर्काधारी या उतने जाली टोपी लुंगी टोपी पहले बंगाल में खूब दिखते थे, अभी देखते हैं कि कुछ उस प्रकार के वीडियोस आ रहे हैं कि नहीं। अगर हिंदू आगे बढ़ चढ़कर वोट कर रहा है तो हो सकता है कि इसी फेज में भाजपा एक बहुत मेजर जंप लेकर आगे बढ़े। और सेकेंड फेज में तो जो हो रहा है वो हो रहा है, सेकेंड फेज में तो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, पर देखते हैं वो भी कलकत्ता और आपका जो भद्रलोक वाला इलाका है वहां क्या बदलाव आएगा वो भी देखेंगे। तो आज आपने बड़ा सही कहा कि शाम तक सब कुछ के बाद सबसे जरूरी कि वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हिंदू जनता आज क्या चुनेगी बंगाल की, उनके लिए सब कुछ कर दिया गया है। जो जिसके बस में था, जिसके जो बस में था सबने किया। वहां पर भाजपा की पूरी टीम हो, वहां के लोग हों, वहां के नेता हों, CRPF के पर्सनल्स हों, पुलिस हो, ED हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबने भयानक लड़ाई लड़ी है, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं है। बंगाल के माध्यम से भारत को बचाने की बात हो रही है। वहां पर डीप स्टेट भी था। कुछ दिन पहले मैथ्यू वनडाई कलकत्ता में ही पकड़ाया था, और पश्चिम बंगाल के माध्यम से भारत की डेमोग्राफी को परिवर्तन करने का जो प्रयास किया जा रहा है, एक बार जब वो घाव पर पट्टी बांध दी जाएगी सर्जरी करके, तो भारत का इन्फेक्शन थोड़ा अंदर से आना कम हो जाएगा। तो वो भी बड़ा आवश्यक है। पश्चिम बंगाल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कुछ 1-2 साल पहले हरियाणा का चुनाव था, जब बात हो रही थी कि हरियाणा अगर भाजपा नहीं जीतेगी तो पंजाब से सारे किसान फिर से वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये आक्रमण करने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अब भारत का भाग्य बंगाल की जनता के हाथ में। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। उसका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, अपनी जानकारी, अपनी इंसाइट्स हमसे साझा किए। दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, आपके पास कुछ जानकारी हो कमेंट्स में जरूर साझा करें। और आप कहाँ से हमें देखते हैं, कहाँ से हमें सुनते हैं, वह भी हमें जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, जरूरी बातें हैं। आज तो बंगाल ही बंगाल है, तो इसीलिए इस पर बातचीत तो बहुत आवश्यक है। तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, जय मां काली। राम राम।